एट्थ क्लास, लेट्स डू अवर नेक्स्ट चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत ने एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। बट दिस इंडिपेंडेंस वॉज इनकम्प्लीट बिकॉज India was still to be governed by the constitution and law which were the ones framed by the British Parliament to suppress the Indians। क्योंकि अभी भी वही कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे वही कानून चल रहे थे जो अंग्रेज़ों ने भारतीयों का दमन करने के लिए बनाए थे। Thus there was an urgent need to frame a new constitution। उस टाइम हमारे स्वतंत्र भारत में एक नया संविधान बनाने की ज़रूरत अनुभव की गई। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है संविधान, क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज़ गवर्नड। एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जिससे पूरी कंट्री जो है उसमें शासन चलाया जाता है। The center as well as state governments are all run according to the constitution। The government of a country runs according to the constitution। तो सरकार जो चलाई जाती है, सरकार जो चलती है किसी भी कंट्री की, वो संविधान के नियमों के अनुसार ही चलती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कैसे इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहले तो एक कमेटी बनाई गई। कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके प्रेसिडेंट बने। इस कमेटी के 7 मेंबर्स थे। 29 अगस्त 1947 को ये बनी थी, 29 अगस्त 1947 को बनी थी। और इसके जो मुख्य निर्माता, जिसको हम क्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे तरीके से शेप दी। This manuscript committee studied the constitution of many other countries of the world। अलग अलग जितने भी देश थे उनके जो संविधान थे उनको अच्छे तरीके से पढ़ा गया, उनके नियम कानूनों को जाना गया। उसके बाद पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन 2 years 11 months and 18 days to complete the Indian Constitution। इतना टाइम जो था वो लगा है। इट वॉज रेडी ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार था, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर को ये तैयार था, लेकिन 26 जनवरी को ही हमारे देश के जो संविधान को लागू क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक स्टोरी आती है छोटी सी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 31 जनवरी 1929 को रावी नदी के किनारे एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें उन्होंने सभी भारतीयों को बोला था कि 26 जनवरी 1930 को हम संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस, भारत का जो संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस है वो मनाएंगे। तो उस टाइम तो आपको पता है झंडा तो फहराया गया रावी नदी के किनारे, लेकिन 26 जनवरी 1930 के बाद देखिए 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो कितना टाइम लग गया। उस दिन की याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी डेट को इसको लागू किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, भारत का पहला राष्ट्रपति। अब भारत के पास भी अपना एक संविधान था जिसके तहत नियम और कानून बने हुए थे और अपने देश की तरक्की के लिए देश के नेताओं को काम करना था। अब लॉ, अब हम जानेंगे लॉ, कानून। कानून क्या होता है? एज वी हैव रीड अबव दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। लॉ इज़ एसेंशियल टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अवर सोशल लाइफ। नियम और कानून हमारी जो सामाजिक ज़िंदगी है उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द वर्ड लॉ इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ट्यूटैनिक वर्ड लैग विच मीन्स डेफिनेट। Thus we can say that
लॉ मीन्स अ डेफिनेट रूल, कुछ निश्चित नियम ही इसका अर्थ है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो संविधान है, उसमें कुछ ऐसे नियम और कानून बनाए गए हैं जिनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। लॉ ही सबसे ऊपर है। चलो अब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कि रूल ऑफ लॉ को ही महत्व दिया गया है। हमारा जो संविधान है रूल ऑफ लॉ पे ही बेस्ड है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारा जो देश है वो कानून के अनुसार ही चलता है। कौन से कानून? जिनका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और इन्हीं नियमों और कानूनों के तहत देश में कोई भी ऐसा कार्य कोई भी व्यक्ति या संस्था नहीं कर सकती है जिसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है या फिर जो संविधान के नियमों के खिलाफ है। तो इसलिए इन नियमों का बहुत अधिक महत्व है मनुष्य के जीवन में। तो अब हम जानते हैं हमारे संविधान के महत्व के बारे में। हमारा संविधान जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो ये मैं बार बार आप लोगों को दोहरा रही हूँ कि कानूनों का वर्णन, नियमों और कानूनों का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है, तो महत्व भी इसी से ही क्लियर हो जाना चाहिए। अब मनुष्य जो है वो सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है। ही लिव्स इन द सोसाइटी, सोसाइटी में रहता है बिकॉज ऑफ हिज नेचर, उसका नेचर ही ऐसा है। वो ग्रुप्स, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करता है। ये सब कुछ भी कुछ नियमों और कानूनों के तहत ही बनते हैं। लॉ इज़ रिक्वायर्ड टू लीड अ सिविक लाइफ, एक सभ्य जीवन जीने के लिए भी हमारे जो नियम और कानून हैं उनकी ज़रूरत होती है। अब एक चीज़ ध्यान से सुने, जस्ट इमेजिन ए सिचुएशन इन विच देयर इज़ नो लॉ इन स्कूल। स्कूल में कोई भी नियम और कानून नहीं है। देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा तब? नथिंग विल हैपन इन टाइम लाइक मॉर्निंग प्रेयर्स, नॉट द स्टडीज, गेम्स, एनी एक्टिविटी। The school will become a jungle. Thus we need law in order to control any organization. इस प्रकार चाहे स्कूल हो चाहे और कोई ऑर्गेनाइजेशन, नियम और कानूनों के तहत ही वहाँ पे कार्य होना चाहिए। अदरवाइज वहाँ पे इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। सब कुछ अनुशासन के साथ चलना चाहिए। डिसिप्लिन इज मस्ट इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी तरह अकेला स्कूल नहीं है जहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत है। डिसिप्लिन की ज़रूरत हमारी जो सभ्य जीवन को जीने की एक कला है, वो डिसिप्लिन ही हमें सिखाता है। हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन का बहुत महत्व है। सो अनुशासन बहुत अधिक महत्व रखता है हमारे जीवन में। हमारे समाज को ही देखिए जिसमें बहुत सारे सोशल इवल्स, बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हमें दिखाई देती हैं। अगर नियम और कानून नहीं हों तो वो कुरीतियाँ कितना गंभीर रूप धारण कर लेंगी और इन कुरीतियों के समाज में मौजूद होने की वजह से समाज कभी तरक्की कर पाएगा नहीं। समाज की तरक्की और विकास इन कुरीतियों को दूर करने में ही है। तो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए कुछ नियम और कानून बनाए हुए हैं जिनके तहत इन प्रथाओं को, इन जो कुरीतियां हैं उनको कम करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए प्रयास किए गए हैं। अब सोशल इवल्स में जैसे पुराने टाइम में सती प्रथा थी, उसके लिए कानून बनाए गए, उसको ख़त्म किया गया। अब डाउरी की जो प्रथा है वो अभी भी चल रही है, कुछ हद तक उसको कम किया गया है, लेकिन डाउरी की प्रथा जो चल रही है, अकॉर्डिंग टू डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, टेकिंग एंड गिविंग डाउरी बोथ वेज इज ट्रीटेड एज ऑफेंस। दोनों ही लेना और देना, दहेज लेना और देना, दोनों ही कानून की नज़र में गुनाह है। Constitution is considered to be the supreme law. All government and non-government organizations are being run according to the Constitution.
The judiciary has been constituted to maintain law and order. If any organization is not run in accordance to the constitution, it is declared unconstitutional. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संविधान के नियमों और कानूनों का उल्लंघन करती है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। जुडिशरी जो है उसको भी बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, किसके लिए? संविधान में दिए गए कानूनों की रक्षा करने के लिए। अगर कोई उसका उल्लंघन करे तो हमारी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उस व्यक्ति को या उस ऑर्गेनाइजेशन को सज़ा देती है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें अच्छे से पिछली क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ दोनों के बारे में यहाँ पे आपको अच्छे से बता दिया गया है। 8th क्लास, लेट्स डू अवर नेक्स्ट चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। जैसा कि हम